नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10। अभी हमारी मौजूदगी नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड में है और हमारे साथ वहीं अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी में नालंदा जिला में न कहीं परचम लहराए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, कैसे उनका सफलता का राज है, उनसे हम पूरा परिचय लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या रहा होगा आपका इस सफलता का हाथ पीछे? इस सफलता के पीछे बहुत असफलताएं रही हैं और उन असफलताओं से मैंने सीखा है कि किस तरह से सफलता को प्राप्त किया जाता है, और वही मेरा आदर्श रहा है कि असफलता से मैंने सफलता को प्राप्त किया। ये आप किस डिपार्टमेंट में आपका अभी ये हुआ है? मेरा रेवेन्यू ऑफिसर में हुआ है, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में हुआ है मेरा, ये राजस्व अधिकारी में। राजस्व अधिकारी। क्या चुनौतियाँ रहता है वो जो फील्ड में आपका हुआ है, क्या वर्क रहेगा बिहार के लिए? उसमें मुख्य रूप से लैंड रेवेन्यू से संबंधित रहेगा। जो म्यूटेशन का काम चल रहा है, ज़मीन विवाद संबंधी जो कार्य चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन करना होगा। जनता के बीच में जो भी कठिनाइयाँ होंगी, कोशिश होगी कि उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। सरकार की जो भी पॉलिसीज़ होगी, मैं चाहूँगा कि जनता के बीच में उसको लाया जा सके और सारे चीज़ों को जो उनकी दिक्कत है उनको फेस करके उसको सॉल्यूशन किया जा सके। बिहार में बहुत सारे करप्ट अधिकारी हैं, उनमें आपका चुनौतियाँ रहेगा, क्या करिएगा? मैं बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशंस के साथ कोशिश करूंगा कि इसको फॉलो किया जा सके और जनता के जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, उसके लिए चाहे मुझे चैलेंज ही क्यों न लेना पड़े, मैं कोशिश करूंगा कि जनता को प्राथमिकता दिया जाए और उनको है कि जो भी वेलफेयर स्कीम है उनको सही तरीके से उन तक पहुँचाया जा सके। तो मेरी कोशिश यही होगी। बिहार में बहुत सारे छात्र शिक्षा से भटक गए हैं, क्या कहिएगा? शिक्षा से भटकने का हमें कारण को ढूंढना होगा। जैसे एक मेन कारण तो है एक नशा, अभी हमारे क्षेत्र में जो है कि एक नशा मुख्य कारण है। तो नशा है, साइबर क्राइम है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि वो आजकल के जो युवा हैं, समाज की जो मुख्य धारा है जैसे शिक्षा है, उससे वो दूसरे धारा में चले गए हैं और आज के युवा सोच रहे हैं कि मैं कितना शॉर्ट वे में पैसा कमाऊँ। उनके अंदर पैसा कमाने का वो एक इच्छा हुआ और इसका कारण ये भी है कि उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, सही समय पर उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए है कि वो समाज की मुख्य धारा से वो साइड हो गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उनके स्किल डेवलपमेंट करके, रोज़गार प्रोत्साहन दे करके, सेमिनार का आयोजन करके उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके और नशा मुक्ति, साइबर क्राइम और जो भी इस तरह की छोटी छोटी जो अपराध हैं इनसे उनको दूर किया जा सके। क्राइम में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें लिप्त हो गए हैं, इसे आप कैसे निकाल पाइए? बहुत तादाद में है। नहीं, बिल्कुल क्राइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे और कई प्रकार के क्राइम हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें के लिए है कि हमें उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या, सबसे पहले शिक्षा को हमें है जो कि प्रोत्साहित करना होगा। उनको बताना होगा कि सरकार के इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज चल रही हैं, जो कई सारी योजनाएं हैं और वो है जो कि धरातल पर नहीं पहुँच पा रही हैं, और धरातल पर नहीं पहुँचने के कारण उनको जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रहा है। और वो बेनिफिट को मैं कोशिश करूँगा कि उन तक पहुँचे, उनको शिक्षा प्रदान किया जा सके, उनको समझाया जा सके। अगर उनको साइकोलॉजी के माध्यम से भी अगर हम उनको मोटिवेट करने का काम करेंगे, जिससे है कि वो मुख्य धारा में आए, अपना स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार करें, स्टार्टअप करें, स्टार्टअप के माध्यम से पैसा कमाएं, अपने बच्चों का विकास करें, मैं यही कोशिश करूँगा। नालंदा जिला में और भी छात्र हैं जो इस चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी में आप जैसा अच्छा रैंक लाकर कहीं ना कहीं देश का सेवा करना चाहते हैं, क्या कहिएगा उनके लिए? मैं बिल्कुल कहूँगा उन्हें कि आप असफलताओं से कभी निराश मत होइए, मेहनत कीजिए, बिल्कुल सफलता आपके कदम चूमेगी। कई बार असफलताएं ऐसे होती हैं जो लगता है कि अब मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाना चाहिए, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपने असफलताओं से सीखना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है, और कई बार असफलताओं के बाद सफलता बिल्कुल आपके कदम चूमेगी और बिल्कुल आप सफल होइएगा। आप हिलसा से बिलोंग करते हैं, हिलसा के लिए आप क्या करिएगा ऐसा जब कोई मौका मिले तब? हिलसा में विकास के कई क्षेत्र हैं, जैसे महिलाओं के डेवलपमेंट में मैं बहुत कोशिश करूंगा कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जा सके, और जो सरकार की जो कुछ कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि नहीं पहुंच पा रही हैं जनता तक, मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी कि धरातल तक लाया जा सके। और ड्रॉप रेट रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा कि वो ड्रॉप रेट रेशियो को कम किया जा सके और शिक्षा में विकास हो, महिलाओं में विकास हो, सरकार की पॉलिसीज़ को लाया जा सके। कभी मुख्यमंत्री जी से मिलने का अवसर मिले तो क्या रखिएगा बिहार के लिए प्रस्ताव? बिहार में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि पलायन एक यहाँ पे है, बेरोजगारी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनसे मैं बात करूँ कि किस तरह से यहाँ पे पलायन को रोका जा सके, यहाँ के युवाओं को यहीं बिहार में रोजगार प्रोत्साहित किया जा सके। उनके स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए मैं कहूँगा कि कोशिश करूँगा कि उनके स्किल के डेवलपमेंट के लिए कई तरह के और प्रोग्राम चल रहे हैं, और कोशिश किया जा सके कि दूर दराज के इलाकों तक जो बच्चे हैं कि यहाँ पे कुछ समय खेती की सीजन में आते हैं और उसके बाद है कि उसके बाद चले जाते हैं, तो मैं किसानों के लिए भी कुछ चाहूँगा कि किसान अपने खेती की सीजन में खेती करें
करें और अगर कुछ रेस्ट पीरियड है तो उसमें वो अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ावा दे सकें। तो मैं चाहूँगा कि उनके आर्थिक आमदनी को बढ़ाया जा सके, जिससे है कि उनका वो अपना आर्थिक विकास कर सकें। इस तरह से मैं है कि किसानों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इस तरह से मैं उनके विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से उनको सहायता करने की कोशिश करूँगा। क्या रूटीन रहा होगा आपका ये बीपीएससी क्वालिफाई करने का? मैं शेड्यूल बना करके स्टडी करता था। उस शेड्यूल बनाने का मतलब है कि मैं दिन भर में टॉपिक डिसाइड करता था कि आज हमें 10 टॉपिक, 15 टॉपिक जो भी है वो ख़त्म करना है, चाहे वो 5 घंटे में हो, 6 घंटे में हो, 7 घंटे में हो। और जब मैं सारे टॉपिक ये ख़त्म कर लेता था तो हमें एक खुशी मिलती थी कि हाँ चलो आज मैंने इतना टॉपिक वो ख़त्म किया। उसके बाद रिवीजन करना होता था, डेटा वगैरह कलेक्ट करना होता था और इस तरह से आंसर राइटिंग वगैरह। तो इस तरह से मैं ये सारे चीज़ों को है जो कि एनालाइज करके एक जो बेस्ट थिंग है उसको मैं चाहता था कि डेवलप किया जा सके और पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल बनाया जा सके। मेरा यही कोशिश। पटना और दिल्ली पढ़ के ही क्या बीपीएससी निकाल सकते हैं? आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा हमारे पास मटेरियल्स हैं, इतने ज़्यादा अप्रोचेज हैं, इतने ज़्यादा ये हमारे पास कोचिंग संस्थान और पीडीएफ के माध्यम से कई सारे मटेरियल्स हैं जो कि हम खुद रह करके भी स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ डिसिप्लिन रह करके सारे चीज़ों को, अपने नोट्स को खुद बनाइए, खुद स्टडी कीजिए। और सबसे एक चीज़ इसमें और है कि हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। हमारे पास लिमिटेड मटेरियल हो लेकिन हाँ उसका रिवीजन हमें बार बार करना है। एक चीज़ को हमें 40 बार 50 बार पढ़िए, बल्कि उसके अलावा कि हम 40 बुक को एक बार पढ़ें, उससे अच्छा है कि हम एक बुक को ही 40 बार पढ़ें। तो कम नोट्स से रिवीजन कर करके और एनालिटिकल स्टडी करके, स्मार्ट स्टडी करके हम है कि उसे कर सकते हैं। आज कोचिंग का अगर आप बात कर रहे हैं तो कोचिंग आज के समय में बहुत महंगे हो गए हैं। आज के ग्रामीण जो बच्चे हैं वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल अगर इस तरह से वो अपने सेल्फ डिसिप्लिन बना करके सारे मटेरियल को, कुछ बुक्स वगैरह खरीद करके, कुछ कोचिंग का कुछ नोट्स वगैरह खरीद करके, अपना नोट्स बना करके वो आज मटेरियल इस तरह यूज करके वो सारे चीज़ों को करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चा अभी स्टार्ट ही किए हैं बीपीएससी तैयारी करने के लिए, उन्हें आप क्या मतलब संदेश देना चाहिए? उन्हें मैं कहूँगा कि सबसे पहले आपका जो बेसिक्स है आप उन्हें मजबूत कीजिए, चाहे वो एनसीईआरटीज़ के माध्यम से हो। आपको है कि सारे बेसिक्स को पहले मजबूत कीजिए। जब आपका आधार मजबूत हो जाएगा उसके बाद आगे है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़िए और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए। इस तरह से हमेशा फॉलो कीजिए। करंट के जो इश्यूज़ हैं उनसे आप कनेक्ट रहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, रिविज़न कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। और जब ये सारा चीज़ अगर आप एक साथ करेंगे तो आपको सफलता बिल्कुल हाथ लगेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।